हेलो वर्गो, वेलकम टू गुरु माइंडी टैरो। और ये रीडिंग है आपके नवंबर के 4th वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इन द 4th वीक ऑफ नवंबर। मैसेजेस फॉर वर्गोस, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। Seven of Swords, Knight of Swords, Five of Cups, and Six of Swords. Seven of Swords, Six of Swords and Knight of Swords. अजीब हालात है। I mean, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स के साथ कोई आपको गुड बाय कह के गया है। शायद आपसे ये कह के गया हो कि अब वो कभी वापस नहीं आने वाला एंड ये रिलेशनशिप बस खत्म हो गया, बहुत कुछ हो गया एंड बस बहुत हो गया एंड इन सब चीज़ों के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं और वो आपके बिना खुश रहेंगे। इनफैक्ट आपसे छुटकारा पाना उनके लिए ज़रूरी है, खुशी के लिए। और भी बहुत कुछ बातें ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने आपसे कही है, क्योंकि सिक्स ऑफ सॉर्ड्स बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन दिखा रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बस भागना चाहता है सिचुएशन में से निकल के। हो सकता है आपको भी ऐसा ही लगा हो। और यहाँ पे सेवन ऑफ सॉर्ड्स है। सेवन ऑफ सॉर्ड्स के साथ ये पर्सन जाते जाते रास्ते में बीच में कहीं रुक गया है और पीछे की तरफ देख रहा है। ओके एंड वर्गो, ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अब थोड़ा सा डाउटफुल है। उन्हें लग रहा है कि आप उनके पीछे क्यों नहीं आ रहे। ओके, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स लेके जब ये पर्सन यहाँ से निकला था तो उन्हें लगा था कि आप उन्हें फॉलो करेंगे एंड चीजें आसानी से सॉल्व हो जाएंगी, या फिर उन्हें लगा था कि वो मूव ऑन कर जाएंगे और उन्हें आपकी याद नहीं आएगी एंड वो आसानी से मूव ऑन कर जाएंगे। पर इस पर्सन को ये जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि ये यहाँ पे रास्ते में रुककर पीछे मुड़ने की सोचेंगे या फिर पीछे देखेंगे। ऐसा लग रहा है कि आगे बस जबरन चले जा रहे हैं, क्योंकि दिल अभी भी पीछे ही है और दिमाग अभी भी बार बार आप ही के ख्याल में है। तो यहाँ पर ये पर्सन बहुत कंफ्यूज्ड है और इन्हें समझ नहीं आ रहा कि अब ये क्या करे, क्योंकि फाइव ऑफ कप्स के साथ ये पर्सन ऑलरेडी पछता रहा है। वर्गो, ये पर्सन ऑलरेडी जानता है कि इन्होंने खुद अपने लिए ये सारी परेशानियां खड़ी की हैं, अपने लिए सिचुएशन क्रिएट की है। अब करे तो क्या करे, कहे भी तो क्या करे। एंड फाइव ऑफ कप्स का मतलब है रिग्रेट। इतना पछतावा की कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये पर्सन डेस्परेट हो रहा है अब आपके लाइफ में वापस आने के लिए। ओके, यहाँ नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। ये पर्सन बस उतावला हो रहा है कुछ करने के लिए। वैसे तो आमतौर पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स एक बहुत ही फियर्स इंसान है, डिसीजन लेना जानता है, डिसीजन मेकिंग पावर होती है इनके अंदर, बट इमेच्योर भी है। और मेरे ख्याल से इन्होंने एक्शन लेने के बाद सोचना शुरू किया बजाय सोचकर एक्शन लेने के। और अब नाइट ऑफ सॉर्ड्स नहीं समझ पा रहे कि इस सिचुएशन को कैसे सॉल्व किया जाए। हालांकि ये आपके लाइफ में आना चाहते हैं किसी ना किसी तरीके से, तो कुछ ना कुछ अजीब हो सकता है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ओके, आपको इनकी न्यूज़ मिल सकती है किसी फ्रेंड के थ्रू,
आपको लगेगा कि ये फ्रेंड अपने आप तक ये न्यूज़ लेके आ रहा है, पर समझ जाइए कि ये एक सेटअप है। इस पर्सन ने इंटेंशनली, हो सकता है, आपको अपनी याद दिलाने के लिए इस तरह की कोई सिचुएशन क्रिएट की हो। नाइट ऑफ सॉर्ड्स आपको रोकना चाहता है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स आपसे कहना चाहता है, रुको, मैं अभी भी इस रिलेशनशिप में हूँ। ओके, हमारा रिलेशनशिप टूट चुका है, मगर फिर भी मैं इस रिलेशनशिप में हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में अभी भी आपका ही ख्याल है और मुझे अभी भी नहीं पता कि मुझे क्या करना है। ओके, मुझे नहीं लगता कि मैं इस रिलेशनशिप में से बाहर आ पाया हूँ या आ पाई हूँ, जो भी आपकी सिचुएशन है। एंड ये चीज़ बहुत ही अजीब होगी। हो सकता है कि आप में से कुछ के लिए बहुत मजेदार भी हो। इनकी बॉडी लैंग्वेज नोट करना, इनकी हरकतों को नोट करना, ये थोड़ा सा फनी और सिली भी हो सकता है। यहाँ पे बहुत सारे स्वॉर्ड्स है, हो सकता है आप किसी एयर साइन से डील कर रहे हो। हालांकि ये इतना भी जरूरी नहीं है क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है और डेफिनेटली ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। इसके अलावा एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। और अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। The Wheel of Fortune, Two of Pentacles, Four of Wands, Knight of Wands। ओके, तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है यहाँ पर, आपके फेवर में चीजें हो रही है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का सीधा सीधा मतलब है कि फाइनली यूनिवर्स आपके प्रेयर्स को सुन रहा है और रिस्पॉन्ड भी करेगा। इनफैक्ट व्हील ऑफ फॉर्च्यून का मतलब है कि आपके लाइफ में अब वो चीजें होने जा रही हैं जो आप चाहते थे कि हो, पर शायद आपने उसकी उम्मीद छोड़ दी थी। टू ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये पर्सन आपको कंफ्यूज करने वाला है क्योंकि नेक्स्ट कार्ड है फोर ऑफ वॉन्ड्स का। अजीब सी चीजें हो सकती है। हो सकता है कि किसी दिन ये पर्सन आपके दरवाजे पर हो एंड ये पर्सन आपसे कहे कि चलो शादी कर लेते हैं, या फिर चलो इस रिलेशनशिप को पब्लिक कर देते हैं, या फिर कुछ और। एंड आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ऐसा क्यों, ये पर्सन कह रहा है, अचानक से ऐसा क्या है जो इस पर्सन के थॉट्स को इतना ज्यादा बदल रहा है, या फिर आपको इन पर ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं, या आप कितने रेडी हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है यहाँ डाउट डेफिनेटली हो सकता है। और यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। अगेन ये पर्सन बहुत ज्यादा चार्मिंग है, ये पर्सन बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है एंड आप इनको इग्नोर नहीं कर पाएंगे। ये पर्सन भी आपको इग्नोर नहीं कर सकता। हालांकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसा पर्सन है जो चीजों को लेकर सीरियस नहीं है, उन्हें पता नहीं होता कि वो क्या कह रहे हैं और जो वो कह रहे हैं वो उसे पूरा कर पाएंगे या नहीं। तो उनके कमिटमेंट को हमेशा आपको थोड़ा सा डिटेल में जाके देखने की जरूरत है। हो सकता है कि इनके इमोशंस बहुत स्ट्रांग है, जब ये इमोशनल होते हैं तो कुछ भी कह जाते हैं, मगर बाद में उनके लिए उस कमिटमेंट पर स्टिक करना मुश्किल होता है। तो ये जरूरी है आपके लिए कि आप इसे चेक करें, ओके, कि वो फोर ऑफ वॉन्ड्स को लेके कितना सीरियस है या कमिटमेंट को लेके कितना सीरियस है। चलिए देखते हैं आपके लिए मैसेज क्या है।
Mother Mary, love and peace. Let go of the need to be right. Choose peace. Mother healing is possible at this time. ये वक्त नहीं है अपने आप को सही या गलत साबित करने का. आपको अपने आप को साबित करने की कोई टेंशन ही नहीं लेनी चाहिए. ये वक्त है अपने लिए शांति को चूज करने का, क्योंकि जब आप पीस चूज करेंगे तभी आप हील कर पाएंगे, और जब आप हील कर पाएंगे तभी जीवन में आगे बढ़ पाएंगे. गलत सही का हिसाब आप यूनिवर्स को करने दीजिए. ओके, आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है अपने आप को खुश रखना और अपने आप को देखना. तो ये है रीडिंग नवंबर के 4th वीक की. आई होप आपको अच्छी लगी होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टिल नेक्स्ट वीडियो. बाय.